हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेन और हार्ट और ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ब्रेन को कहते हैं मस्तिष्क और हृदय को कहते हैं, हार्ट को कहते हैं हृदय। ब्रेन के कार्य मुख्य क्या है? मुख्य मस्तिष्क के कार्य जो हैं ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्य होते हैं। ऐच्छिक कार्य कौन से कार्य होते हैं? ऐच्छिक कार्य वह कार्य होते हैं जो हम इच्छा अनुसार करते हैं, जैसे कि चलना, फिरना, बोलना, ये हमारे ऐच्छिक कार्य हैं। अनैच्छिक कार्य वो होते हैं जो हम नहीं करते मगर वो होते हैं, जैसे कि छींकना, खांसना और अन्य कार्य होते हैं जो अनैच्छिक कार्य होते हैं। कांपना, ये अनैच्छिक कार्यों में से आते हैं। अन्य कार्य कौन से कार्य होते हैं? अन्य कार्य हार्मोन्स, स्नातन करना और किसी चीज को याद रखना, ये हमारे ब्रेन के कार्य हमने आपको बताए। यह शरीर में सबसे ऊपर वाले कपाल, यानी ये कपाल सर के कपाल के अंदर होता है। तो ब्रेन के कार्य क्या होते हैं वो हमने आपको बताए। और हृदय के हमारे शरीर में क्या कार्य है, यानी हार्ट को हम बोलते हैं हृदय। हृदय हमारे शरीर के कौन से अंग में पाया जाता है, यानी स्थित होता है? हृदय हमारे बाईं तरफ, इस साइड हृदय स्थिर होता है। हमारे शरीर में चेस्ट की इस साइड हृदय होता है। चेस्ट के चार भाग होते हैं। दायां आलिद, बायां आलिद, दायां नील्य, बायां नील्य। ये हमारे हृदय के चार भाग होते हैं। हृदय का कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य रक्त को धमनी व शिराओं के द्वारा पूरे शरीर में लाना व ले जाना होता है। अब आपने देखा होगा कि अटैक आता है। अटैक किस वजह से आता है? अटैक इस वजह से आता है कि जब हमारा जो हृदय है वो रक्त को इधर उधर ले जाने से रुक जाता है, यानी क्लॉट हो जाते हैं जब अटैक आता है, जिसे हम एंजियोप्लास्टिक से कंफर्म करते हैं कि अटैक कौन सी नली में आया है। अगर बड़ा अटैक है तो उसकी बाईपास सर्जरी के द्वारा मुक्त किया जाता है, और अगर छोटा अटैक होता है तो उसको हम एंजियोप्लास्टी यानी स्टेंट डाल के पूरा करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया ब्रेन और हार्ट के बारे में। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को हृदय के बारे में पता चले कि हृदय से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, और हृदय के अंदर जब प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है। क्लॉट आ जाता है, अटैक आता है, तो हम बाईपास सर्जरी कब होती है और एंजियोप्लास्टिक कब होती है, और एंजियोग्राफी से हमें इन सारी क्रिया का, कि जैसे बाईपास होनी है या एंजियोप्लास्टी होनी है, इसका हमें एंजियोग्राफी से पता चलता है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।